बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या है फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमने बर्नौली इक्वेशन को स्टार्ट किया ना, तो बर्नौली इक्वेशन के क्या है एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन हमने पढ़े, कुछ बाकी है। तो बर्नौली इक्वेशन के इस्तेमाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमारे डेली लाइफ में आपको बताया कि जहाज किस तरह उड़ता है, बहुत सारी चीजें और भी हमें पढ़ाई। देखो जहाज कभी आप उठे हो या नहीं, आसमान में नहीं उड़ सकते हो। क्यों नहीं उड़ सकते हो? हाँ, देखो वो हमारे पास क्या है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जब जहाज ऊपर की तरफ उठता है ना, हवा में जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा होता है। किधर लिफ्ट कर रहा होता है? ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा होता है, नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पर भी हमने वहां पर टोर्सनलिस थ्योरम वगैरह में पढ़ा, उसका भी जो बर्नौली इक्वेशन का क्या था एप्लीकेशन था। आज हम पीटरसन और एटमाइजर। देखो आप लोग परफ्यूम वगैरह भी यूज करते हो, हर चीज यूज करते हो ना घरों में। जब बाहर मतलब क्या है जो यूज करते हैं ना, बाहर आते हो या नहीं, जब आते हो ना आपके साथ वो परफ्यूम वाला स्प्रे ना स्प्रे करते हो, बॉडी स्प्रे लगाते हो जब गर्मी में, देखो सही है। तो आप लगाते हो ना वहां पर, वो जो स्प्रे करते हो ना उस तरफ मतलब स्पीड से बाहर आता है या नहीं, खुद ब खुद। अब देखो उस स्प्रे मतलब वहां पर अगर आप देखोगे उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। मगर जब आप प्रेस करते हो तो वो लिक्विड खुद बाहर आता है। किस तरह बाहर आता है? बटन बटन तो देखो सिर्फ आपने दबा लिया ना, लिक्विड किस तरह बाहर आ गया? कभी आपने इस तरह सोचा या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर भी प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। यूज तो करते हो मगर अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं कि ये किस मैकेनिज्म पर वर्क करता है। आप अभी देखना, तो इसी वजह से सोचना है। सबसे पहले फिल्टर पंप पर आते हैं। फिल्टर पंप हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्रिएट करता है पार्शियल वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ये वैक्यूम क्रिएट करता है यूजिंग फ्लोइंग द वाटर। मतलब क्या है? जब वाटर फ्लो कर रहा होता है, मेनली यूज इन फॉर द फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्टर पंप है आपको पता है इस पंप किस लिए यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं? लेबोरेटरी वगैरह में एक्सपेरिमेंट वगैरह, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम कहां पर यूज करते हैं? लेबोरेटरी में यूज करते हैं। अब देखो आपके साथ सिंपल डायग्राम है। ये डायग्राम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो एरिया। आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो पता है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी मैंने आपको पढ़ा है कि A1 उसी तरह V1 A2 V2। सिंपल मैंने पूछा कि एरिया एरिया का हमारे पास सिंपल वेलोसिटी के साथ क्या कौन सा रिलेशन है? एरिया का वेलोसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जिधर एरिया ज्यादा उधर वेलोसिटी, मतलब वहां पर स्पीड क्या होगी? कम। जिधर एरिया कम वहां पर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हमें बर्नौली इक्वेशन समझाते हैं। तो ये सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें समझाता है कि एरिया का स्पीड के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। देखो इनवर्स रिलेशन किस तरह है। आप देखो पौधों वगैरह को पानी देते हो या नहीं, वहां पाइप से पानी बाहर आ रहा होता है ना, बाहर आ रहा होता है, बाल्टी से देते हो। खैर जो पाइप वगैरह से देते हैं बाल्टी से नहीं देते। और जो पाइप वगैरह से पानी देते हैं ना, जब आप पाइप के मुंह पर उंगली रखते हो ना तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है या नहीं? बढ़ जाता है या नहीं? क्यों बढ़ जाता है ना? क्योंकि पाइप का एरिया देखो, ये हमारे पास क्या है एक पाइप, यहाँ से क्या आ रहा है? पानी बाहर आ रहा है। जब यहाँ पर आप इस तरह क्या है उंगली रखोगे ना, तो एरिया क्या हो जाता है? कम। जब एरिया कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो पानी स्पीड मूव करता है या नहीं? दूर तक जाता है या नहीं? तो यही पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। एरिया कम तो स्पीड ज्यादा। जब आप पौधों को पानी देते हो, उस पे के मुंह पर उंगली रखते हो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है या नहीं? स्पीड बढ़ जाता है या नहीं? क्यों? क्योंकि आपने एरिया को कम किया। जब एरिया कम तो स्पीड ज्यादा होगी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो इस जगह पर, यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर एरिया क्या हो गया? कम। इस जगह पर एरिया क्या है? कम। इस जगह पर एरिया क्या है हमारे पास? कम। अगर इस जगह पर एरिया कम है तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो फ्लूइड आ रहा है यहाँ पर एरिया कम, जब एरिया कम तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। स्पीड यहाँ पर क्या है? ज्यादा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा है ना इसके निस्बत, तो यहाँ पर एरिया क्या है? हाँ, एरिया यहाँ पर ज्यादा तो स्पीड क्या होगी? यहाँ पर कम होगी। तो देखो ये फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है यहाँ पर क्या है? इसका स्पीड कम है, यहाँ पर इसका स्पीड क्या है? कम। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया क्या है? ज्यादा। जब यहाँ पर इस फ्लूइड, यहाँ पर ये फ्लूइड पहुंच जाएगा तो हमने एक छोटा सा क्या है एरिया, मतलब एरिया को बहुत ही कम, बड़ा पाइप है उसका एरिया बहुत ही क्या कर दिया? कम कर दिया। जब एरिया कम कर दिया तो यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो बहुत स्पीड से निकलेगा यानी। तो जब फ्लूइड का यहाँ से स्पीड से निकलना, तो जब फ्लूइड स्पीड से निकलेगा, देखो बर्नौली इक्वेशन हमें क्या समझाता है, जब यहाँ पर फ्लूइड स्पीड से निकलेगा, फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी
तो आसान अल्फाज में यहाँ पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? देखो फ्लूइड यहाँ पर स्पीड से बाहर निकला या नहीं? स्पीड। जब यहाँ पर फ्लूइड स्पीड से निकल रहा है, जिधर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा वहां पर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। देखो यहाँ पर फ्लूइड, देखो यहाँ पर फ्लूइड में जब यहाँ पर, ये तो हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा था ना कि हाँ देखो, हाँ स्पीड के साथ उसका भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड ज्यादा, जिधर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पर हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पर बहुत स्पीड से फ्लूइड निकल रहा है, जब फ्लूइड स्पीड से निकलेगा तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, सही है, कि किस तरह प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा, तो उसी वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अब जब प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम होने की वजह से, देखो अगर यहाँ पर प्रेशर कम, तो देखो यहाँ से हवा यहाँ पर अंदर आएगा या नहीं? अंदर आएगा या नहीं? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम, तो प्रेशर कम है तो हवा कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा या नहीं? मूव करेगा। तो इस यहाँ पर, यहाँ से हवा क्या करेगा? मूव करेगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या करेगा? मूव करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम। तो हवा खुद ब खुद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो सिंपल फिर से समझा रहा हूं आसान अल्फाज में, देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा, स्पीड कम। यहाँ पर एरिया कम, स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो जिधर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड ज्यादा है या नहीं? तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा या नहीं? प्रेशर कम हो जाएगा या नहीं? तो यहाँ पर प्रेशर कम, तो फ्लूइड यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ से एयर खुद ब खुद कम प्रेशर की तरह क्या करेगा? एरिया की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या है? कम प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। यहाँ पर क्या है? प्रेशर क्या हो गया? कम। प्रेशर क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो ज्यादा है। फ्लूइड की स्पीड क्या है? ज्यादा। तो जिधर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा वहां पर प्रेशर कम होगा, वहां पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसी वजह से वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यहाँ से हवा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जब लैब में फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हो तो इस वजह से हमें फास्ट फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लैब में फिल्टर करते हैं या नहीं? तो इसी वजह से इसको हम लैब में, फिल्टर पंप हम कहाँ पर यूज करते हैं? लैब में यूज करते हैं, चीजों को फिल्टर करने के लिए। देखो आपको पता है चीजों को फिल्ट्रेशन करते हैं या नहीं? आप चीजों तो फिल्ट्रेशन लैब में, कभी लैब ना, हाँ तो लैब में जाते हो, केमिस्ट्री का लैब, फिजिक्स का लैब, उसी तरह मेरी केमिस्ट्री का लैब, जब वहां पर जाते हो अपनी चीजों को फिल्टर करना होता है तो वहां पर फिल्टर पंप आ जाता है। उस फिल्टर पंप किस तरह वर्क करता है? इस तरह वर्क करता है। तो अब देखो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस है? बर्नौली इक्वेशन पर। किस पर इक्वेशन पर? बर्नौली इक्वेशन पर बेस है। बर्नौली इक्वेशन मैंने आपको समझाया भी है, तो यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, सारी चीजों को समराइज करके बता रहा हूँ। देखो फास्ट वाटर फ्लो, यहाँ से पानी हमारे पास क्या है? स्पीड से निकल रहा है या नहीं? तो यहाँ पर पानी का स्पीड ज्यादा, अगर पानी का स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास क्या है? ज्यादा। तो पानी का स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, तो इसी वजह से अगर पानी का स्पीड यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। जब प्रेशर यहाँ पर कम तो इस साइड से हवा खुद ब खुद यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो लो प्रेशर, इसी वजह से एयर क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव। एयर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक वैक्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैक्यूम। यही हमें हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। अब देखो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊं, आसान एक दफा इधर आओ, अपने एक्सपेरिमेंट पहले मैं परफॉर्म करता हूँ फिर आपने परफॉर्म करना है, सही है? अब देखो मैंने सिर्फ आपको ये समझाना है प्रैक्टिकल कि आप किस तरह, जिस तरह आपको कि स्पीड ज्यादा, फ्लूइड का स्पीड ज्यादा, वहां पर प्रेशर किस तरह कम होता है। देखो अब मैं इस पेज पर क्या है, स्पीड से यहाँ पर देखो इस तरह स्पीड से फूंकूंगा, सही है? हाँ फ्लूइड मैंने आपको नहीं समझाया कि दुनिया में हर वो चीज जो फ्लो कर सकता है वो तो फ्लूइड है ना, तो वही फ्लूइड है। हवा भी क्या है? फ्लूइड है या नहीं? फ्लो कर सकता है या नहीं? देखो मैंने वो आपको पढ़ाया है, जो पुरानी चीजें वो आपने रिवाइज करनी है, सही है? रमीज की तरह, रमीज हमेशा रिवाइज नहीं, उसका जब मैं चीज पूछता हूँ तो उसका रिवाइज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर मैं इस पर स्पीड से हवा फूंकूंगा, क्या फूंकूंगा? स्पीड से हवा। अब मैं स्पीड से हवा फूंकूंगा, ये पेज ऊपर की तरफ आएगा ना या नीचे की तरफ जाएगा? हाँ पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा कोई मसला नहीं, वो मुझसे बहुत दूर है, मेरी तरफ हवा नहीं पहुंच रहा है, सही? अगर मैं वहां पर खड़ा हो जाऊंगा तो अगर मैं इस पर हवा स्पीड से फूंकूंगा, ये पेज ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे? तो इस पर मैं तो हवा फेंक रहा हूँ, ये तो नीचे आना चाहिए। अब देखो क्यों? अब देखो ये नीचे नहीं आएगा, किधर जाएगा? ऊपर। देखो ऊपर खुद ब खुद पेज ऊपर जा रहा है या नहीं? तो सही है, मैं फिर से इस पर फूंक रहा हूँ, देखो
देखो पेज खुद ब खुद ऊपर जा रहा है या नहीं। हालांकि मैं इस पर हवा फूंक रहा हूँ, इसको नीचे जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? नीचे, क्योंकि मैं इस पर हवा फूंक रहा हूँ ना, इसको क्या करना चाहिए? नीचे जाना। मगर ये नीचे नहीं जा रहा है बल्कि ऊपर जा रहा है। बल्कि क्या जा रहा है? ऊपर। देखो देखो ये पेज फंस जाता है। देखो अब देखो ये वाला, देखो देखो उसी तरह आकर मैं यहाँ पर फूंक दूं, ये देखो पेज खुद ब खुद ऊपर जा रहा है या नहीं। देखो अब तो हवा में फ्लूइड, देखो मैं हवा फूंक नहीं रहा हूँ, सही। यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है? यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जब मैं यहाँ पर स्पीड से फूंकूंगा, स्पीड से फूंकने का फायदा क्या है? स्पीड से फूंकने का फायदा ये है कि जो फ्लूइड है, जो हवा का, वो स्पीड ज्यादा होता है। जब हवा का स्पीड ज्यादा, तो आसान अल्फाज में ऊपर की तरफ प्रेशर क्या हो जाता है? कम। जब प्रेशर कम हो जाता है तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे से प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। देखो मैं फिर से, देखो मैं फूंक रहा हूँ ना, ये खुद ऊपर जा रहा है यानी। क्यों? क्योंकि जब मैं स्पीड से फूंक रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल है उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो जिधर स्पीड बढ़ेगा वहां पर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी फ्लूइड है, उसका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब स्पीड बढ़ जाता है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो प्रेशर कम होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। तो जहाज भी इसी तरह मूव करता है, नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या है? कम, इसी वजह से ये लिफ्ट करता है। तो समझ आ गया? यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, जब यहाँ से फ्लूइड फास्ट मूव करेगा तो फास्ट स्पीड की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो इसी वजह से भी जब मैं यहाँ पर फूंकूंगा तो यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड ज्यादा होगा। जब स्पीड ज्यादा होगा तो ऊपर प्रेशर क्या होगा? कम। जब प्रेशर कम होगा तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगा। खुद ब खुद ऊपर की तरफ क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। खुद ऊपर की तरफ क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। तो इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर किस तरह कम होता है। तो जिधर स्पीड बढ़ेगा वहां पर प्रेशर क्या होती है? कम होती है। क्या होता है? करीब आप सलाना चो, एक दफा स्पीड से फूंको यहाँ पर, एक दफा चो, एक दफा पर फूंको जल्दी। आपने पेज इस तरह पकड़ना है, पेज पकड़ना है। इन लोगों को समझ आ जाए ना। पहले एक दाना करो। अच्छा ये वाला कर, ये वाला पर फोन करो, साफ करो, थोड़ा इधर से आगे करो, इस थोड़ा इस तरह आगे करो, स्पीड फुल। देखो पेज खुद खुद ऊपर जा रहा है यानी। आगे हंसना नहीं, देखो हंसने के लिए मैंने नहीं बुलाया, सलाना आपने मुझे दिया। समझ आ गया? तो इसी वजह से मैंने, देखो समझ आ गया, बाकी को भी मैंने बार बार कराना है, तो इसी वजह से आपको बोला अच्छी समझ आ जाए। अब देखो यहाँ तक, इसके बाद हमारे पास क्या है? एटोमाइजर। एटोमाइजर देखो आप घरों में परफ्यूम यूज करते हो या नहीं? उसका बुनियाद किस पर है? स्प्रे पर। नहीं, अब देखो जो यूज नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास देखो वहां पर आप उसको प्रेशर देते हो, खुद ब खुद लिक्विड बाहर आता है या नहीं? बाहर आता है या नहीं? क्यों बाहर आता है? इसी बटन का काम यहाँ पर नहीं है, बटन का काम नहीं। अब देखना मैं समझाऊंगा, बटन तो है मगर बटन के साथ कोई और चीज भी है। अब देखो ये क्या है? किस्म का परफ्यूम। अब देखो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आता हूँ प्रिंसिपल पर। अ डिवाइस है एटमाइजर भी हमारे पास एक डिवाइस है, कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू फाइन स्प्रे। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक फाइन स्प्रे में। छोटे छोटे पार्टिकल, जो लिक्विड होता है ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल मतलब स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह हमारे पास परफ्यूम है, बोतल स्प्रे है, इंसेक्ट का स्प्रे है। देखो घरों में हम यूज करते हैं ना, वो मक्खी वगैरह को मारने के लिए सब जगह लगाते हैं, देखा होगा ना। अच्छा परफ्यूम अगर इस्तेमाल नहीं करते हो ना मक्खियों का, तो इस्तेमाल करते हो ना? हाँ इस्तेमाल करते हो, बारिश को भी। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? ये आप देखो हम प्रिंसिपल का समझते हैं। प्रिंसिपल को किस तरह समझते हैं? हमारे पास क्या है? यहाँ पर सलाम, यहाँ पर अब देखो ये हमारे पास एक परफ्यूम का बोतल है। देखो मैंने यहाँ पर देखो फिर से एरिया क्या है? ज्यादा। यहाँ पर एरिया ज्यादा है या नहीं? और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया कम है या नहीं? यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें समझाता है। अब देखो यहाँ पर लिक्विड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? अब ये लिक्विड खुद ब खुद ऊपर किस तरफ, क्यों खुद ब खुद ऊपर बाहर आता है? अब देखना, जब यहाँ पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम इसको बटन को यहाँ पर इस तरह क्या है? पंप की तरह होता है। देखो पंप की तरह भी होता है बटन। तो जब यहाँ पर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा? कम। मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा? कम। मगर यहाँ से बहुत स्पीड से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है? कम। तो एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर स्पीड क्या होगा? ज्यादा।
तो जब यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ से स्पीड से गुजरेंगे, तो एक बात मैंने आपको समझाया, जब यहाँ पर एरिया हमारे पास क्या होगा, कम है, तो एरिया यहाँ पर क्या है, कम। इस तरफ थोड़ा, इस तरह बनाओ, यहाँ पर थोड़ा आपके साथ ये। तो अगर यहाँ पर ये इस तरह स्पीड से गुजर रहे, तो अगर यहाँ से स्पीड से गुजर रहे मॉलिक्यूल का स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, तो अगर स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर स्पीड क्या है, कम। जब स्पीड कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो इसी वजह से जब यहाँ पर एरिया कम है, स्पीड से मॉलिक्यूल गुजर रहे, जब स्पीड से गुजर रहे तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएंगे, खुद ब खुद किधर आएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मैंने अभी आपको समझाया, जिधर प्रेशर कम होता है तो मॉलिक्यूल खुद ब खुद लो प्रेशर की तरफ जाते हैं या नहीं, फ्लूइड लो प्रेशर की तरफ जाता है या नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पीड ज्यादा है, एरिया कम है। तो जब मॉलिक्यूल स्पीड से गुजरेंगे, तो स्पीड से जब यहाँ पर गुजरेंगे तो आसान अल्फाज में यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड, ये जो फ्लूइड होगा, खुद ब खुद क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, खुद ब खुद किधर आएगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्रेशर क्या है, कम। प्रेशर क्या है, कम। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, तो कम प्रेशर की तरफ ये फ्लूइड खुद बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पर नोजल से क्या आएगा, बाहर आएगा। नोजल से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो देखो यहाँ पर हाई वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कम थी, एरिया क्या था हमारे पास, ज्यादा। जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर हमारे पास एरिया कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गई, स्पीड ज्यादा होगी। जब यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी तो आसान अल्फाज में यहाँ पर प्रेशर क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो जब यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो ये जो फ्लूइड है ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगा। क्यों खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम। तो प्रेशर यहाँ पर कम है, तो इसी वजह से लिक्विड राइसिस, ये लिक्विड खुद ब खुद किधर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइस कर जाएगा। और क्या करेगा, स्प्रे की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। स्प्रे की फॉर्म में किस तरह आएगा, बाहर आएगा। तो समझ आ गया यानी। देखो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम। जब प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड खुद ब खुद कम प्रेशर की तरफ आएगा, खुद ब खुद किधर आएगा, कम प्रेशर की तरफ। जब कम प्रेशर की तरफ आ जाएगा तो फिर ये स्प्रे की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एटमाइजर है। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज।